नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसा, लेक सिटी के 4 लोग प्लेन में थे सवार। सूचना के बाद जिला कलेक्टर पहुंचे सहेली नगर। मार्बल व्यवसायी के बेटे बेटी जा रहे थे लंदन घूमने। उदयपुर जिले के ओंगना क्षेत्र में पति ने पत्नी की निर्मम तरीके से हत्या। घटना के बाद पति ने थाने में किया सरेंडर। पीहर पक्ष को मिली सूचना तो हथियारों के साथ पहुंचे गांव, पुलिस ने रोका। उदयपुर जिले के पहाड़ा थाना क्षेत्र और गुजरात में चोरियां करने वाले गिरोह आया पुलिस गिरफ्त में। 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 10 वारदातें की स्वीकार। अब खबरें विस्तार से। अहमदाबाद में क्रैश हुए प्लेन में उदयपुर के 4 लोग सवार थे। इसमें मार्बल व्यवसायी संजीव मोदी के पुत्र शुभ मोदी व पुत्र शगुन मोदी के साथ रुंडेड़ा गांव के वर्दीचंद मैनारिया व प्रकाश मैनारिया इस प्लेन से लंदन जा रहे थे। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 171 ने अहमदाबाद से दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी। दोपहर 1:40 पर यह क्रैश हो गया। विमान एयरपोर्ट के दीवार और एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास क्रैश हुआ। विमान के गिरते ही पूरे इलाके में धुएं के गुब्बारे दिखाई दिए। प्लेन में सवार मार्बल व्यवसायी संजीव मोदी का बेटा शुभ और बेटी शगुन प्लेन में सवार थे। वे लंदन घूमने जा रहे थे। भाई बहन MBA करने के बाद पिता का बिजनेस संभाल रहे थे। इधर सूचना मिलने के बाद सहेली नगर स्थित उनके मकान पर उदयपुर जिला कलेक्टर नमित मेहता पहुंचे और घटना की जानकारी ली। साथ ही आस पड़ोस सहित कई रिश्तेदार भी संजीव मोदी के घर पहुंचे। हालांकि हादसे का पता चलते ही संजीव मोदी अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए। वहीं वल्लभनगर क्षेत्र के रुंडेड़ा निवासी वर्दीचंद मैनारिया को उनकी पत्नी और उनके बेटा दीपक उन्हें अहमदाबाद छोड़ने गए थे। अभी वे वहीं हैं। वर्दीचंद 1 महीने पहले ही लंदन से आए थे। वर्दीचंद के भाई भगवान लाल भी अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। वर्दीचंद के साथ इंटाली के पास रोहिड़ा गांव के प्रकाश मैनारिया भी थे। दोनों ही लंदन में कुकिंग का काम करते थे। आज जो दुखद एयर क्रैश हुआ उसमें प्रिलिमिनरी जानकारी के अनुसार उदयपुर जिले के भी 4 पैसेंजर्स उसमें ट्रैवल कर रहे थे। 2 शहर के थे और 2 हमारे, एक मावली क्षेत्र का और एक वल्लभनगर क्षेत्र के थे। तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी तुरंत ही जैसे ही इस क्रैश की घटना हुई और उसके बाद ये जानकारी आई कि उसमें उदयपुर के कुछ पैसेंजर्स होने की भी बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी तुरंत उसके बारे में जानकारी ली गई। जो शोक संपन्न परिवार है उनसे भी बातचीत करी गई और जो भी अभी बिकॉज क्या स्थिति है रेस्क्यू की और सर्वाइवर्स की वो हमें थोड़ी देर से पता लगेगी। पर जो परिवारजन यहाँ पर है उपस्थित, उन सभी को इस बात के लिए पूरा ये बात बताई गई है कि प्रशासन और सरकार पूरा उनके साथ है और जो भी उनको इस दुखद घड़ी में जो मदद की आवश्यकता होगी, जो सहायता की आवश्यकता है, वो हम प्रोवाइड करें। सर, सभी के परिजनों तक प्रशासन का संपर्क हो पाया? जो हमारे अभी तक प्रिलिमिनरी जानकारी में जो 4 पैसेंजर्स उदयपुर के आए, उन सभी के से प्रशासन का संपर्क होगा। और भी किसी के होने की संभावना है सर? नहीं, देखिए अभी जो जानकारी में हमारे को जो जानकारी मिली थी उसमें 4 पैसेंजर्स थे। चारों के परिवारजन से हमने कॉन्टैक्ट किया। तो मुख्यमंत्री जी ने आपसे जानकारी दी है? हाँ बिल्कुल, जैसा मैंने बताया, जैसे ही ये घटना हुई और उसमें इस बात की जानकारी आई कि उदयपुर के पैसेंजर्स है तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा तुरंत इस पर बहुत चिंता व्यक्त की गई और जानकारी भी ली गई और जो परिवारजन है उनसे भी बात की। सर, ये घर से कब निकले थे सर? ये सब मेरे को आप उदयपुर जिले के ओंगना थाना क्षेत्र में पति ने पत्नी को जंगल में ले जाकर कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी ने थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया। जब महिला के पियर पक्ष को हत्या की जानकारी लगी तो वे हथियार लेकर आरोपी के घर की ओर निकल पड़े। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। इस दौरान परिजनों ने जमकर हंगामा किया। बुधवार शाम को काड़ा निवासी प्रकाश गमेती ने पत्नी रेखा देवी को जंगल में ले जाकर कुल्हाड़ी से हमला कर मार डाला। गुरुवार सुबह जंगल से महिला का शव बरामद हुआ। पुलिस ने गोगुंदा स्थित
पाटिया में महिला के परिजनों को सूचना दी। खबर मिलते ही पीहर पक्ष के लोग बड़ी संख्या में जीपों में सवार होकर काड़ा की ओर निकल पड़े। गुस्साए परिजनों को पुलिस ने ओंगना में रोक लिया। मृतका के पीहर पक्ष वाले ससुराल पक्ष के लोगों को थाने में बुलाकर मांग पर अड़ गए हैं। डिप्टी नेत्रपाल सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद महिला के पीहर पक्ष को सूचित किया गया है, जिसके बाद गोगुंदा से परिजन मौके पर पहुंचे। वर्तमान में ओंगना पुलिस थाने के पास पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष के सदस्यों के बीच बैठक चल रही है, जिसमें दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रख रहे हैं। पीहर पक्ष महिला की हत्या के मामले में मौताना की मांग कर रहा है। पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। उदयपुर जिले के पहाड़ा थाना पुलिस ने पहाड़ा और गुजरात में सूने मकानों को रात्रि के समय में ताला तोड़कर नकदी और जेवरात चोरी करने में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 10 से अधिक वारदातें करना स्वीकार की है। एसपी योगेश गोयल ने बताया कि ग्रामीण अंचल विशेषकर पहाड़ा, गुजरात और आसपास में लगातार हो रही चोरियों को लेकर थानाधिकारी उमेदीलाल के नेतृत्व में एसआई सोमालाल, कांस्टेबल कल्याण प्रसाद, संदेश, राजेश, राजेंद्र कुमार, राकेश कुमार, अनुज सिंह, लोकेश कुमार की एक विशेष टीम का गठन किया गया है। लगातार प्रयास के दौरान इस टीम की सूचना मिली कि 11 जून को पाडेला के जंगलों में कुछ संदिग्ध लोग बैठे हैं जो कोई न कोई अपराध करने की योजना बना रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस टीम ने इस जंगल में दबिश दी और जंगल के गंगाराम पुत्र लक्ष्मण परमार, मनशाराम पुत्र लक्ष्मण परमार, जोधा उर्फ टाइगर पुत्र लक्ष्मण परमार, गोविंद पुत्र लक्ष्मण परमार और भंवर पुत्र लक्ष्मण परमार निवासी बीचला फला सरेरा पहाड़ा को पकड़कर तलाशी ली तो इन लोगों के पास गृह भेदन के औजार व मोबाइल मिले। इस पर पुलिस टीम ने इन आरोपियों से पूछताछ की तो इन आरोपियों ने बताया कि वे शाम को 9-10 बजे गांव में घूमकर रेकी करते हैं। जिस मकान के बाहर ताला लगा हुआ होता है उस मकान पर रात को 12 बजे बाद वापस जाते हैं और तब भी ताला लगा हो तो मकान के दरवाजे के कुंडे को औजार से तोड़कर अंदर घुसकर चोरी करते हैं। आरोपियों से पूछताछ की जा रही। श्री योगेश जी गोयल साहब के नेतृत्व में और उनके निर्देशानुसार अंजना सुखवाल एडिशनल एसपी मैडम व मेरे निर्देशन में पहाड़ा थाना टीम द्वारा, जिसमें उमेदीलाल एसआई व थाना खेरवाड़ा से हेड कांस्टेबल राकेश व अनुज व पहाड़ा थाना के हेड कांस्टेबल राजेंद्र के अथक प्रयासों और मेहनत के बाद अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा हुआ है, जिसमें एक हार्डकोर क्रिमिनल व 2 एचएस जिन्होंने करीबन 2 महीने के अंदर 10 से 12 वारदातें चोरी नकबजनी की हैं, जिसमें करीबन 1 से 1.5 करोड़ रुपए का सोना व जेवरात, चांदी के जेवरात इनके द्वारा चोरी किए गए हैं। इनको पहाड़ा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाकर आज 4 दिन का पेशी रिमांड लिया गया है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरुवार को उदयपुर प्रवास पर पहुंचे। गहलोत का डबोक स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस मौके पर गहलोत ने मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर मोदी और उनके मंत्रियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार देश में ध्रुवीकरण हो रहा है, जो कि समाज हित में नहीं है। देश में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया गया है। इसके अलावा देश में सभी जगह पर केंद्र सरकार की उन एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है जो कि एजेंसी अभी तक स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही थी। लोकपाल को लेकर अन्ना हजारे की ओर से किए गए आंदोलन को आरएसएस की ओर से प्रायोजित बताया। उन्होंने कहा कि इससे कांग्रेस की सरकार चली गई, लेकिन अभी तक लोकपाल की नियुक्ति नहीं हो पाई। 11 साल पहले कांग्रेस सरकार में हुए घोटालों को लेकर भाजपा ने हल्ला किया, लेकिन 11 साल में उन घोटालों की एक भी बात सामने नहीं आई। अब कांग्रेस पूछ रही है कि उन घोटालों की जांच क्यों नहीं हुई है। ऐसे में कोई घोटाला था ही नहीं। गहलोत ने इलेक्शन कमीशन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए। पाकिस्तान के आतंकी हमले के बाद देश एकजुट रहा। कांग्रेस से राहुल गांधी ने कहा कि पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन किसी भी प्रकार का सवाल पूछने का हक विपक्ष को नहीं है। ऐसे में भाजपा ने इन 11 सालों में वो सब कुछ कर दिया जो कि आज तक नहीं हुआ है। महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत के दौरान गुज्जर आंदोलन को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमारे राज में भी आंदोलन हुए थे और भाजपा राज में भी हो रहे हैं।
फर्क इतना है कि इन लोगों को अनुभव तो है ही नहीं राज करने का। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 6 बार फायरिंग हुई, टोक में भी हुई और 74 गुज्जर मारे गए थे। हमारी सरकार आई तब भी पटरियों पर बैठे थे, 1 बार नहीं कई बार आंदोलन किए थे उन्होंने। हमारी सूझबूझ थी, समझाइश करवाई, प्यार मोहब्बत और भाईचारे से समझाया, कर्नल साहब को समझाया और उनसे लगातार संपर्क रखा। उनके वक्त में फायरिंग होती थी, हमारे वक्त में फायरिंग तो छोड़िए, लाठी चार्ज तक नहीं होने दिया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। देखिए, हमारे राज में भी हुए थे, फर्क इतना ही है कि इन लोगों को जो है अनुभव तो है नहीं राज करने का। इसलिए क्या होता है, फायरिंग होती है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 6 बार फायरिंग हुई थी। सोयला के अंदर हुई, टोंक के अंदर लोग मर गए, आपके गंगानगर साइड में हो गई, गढ़साना रावला के अंदर हो गई, गुजरों के इलाकों में हो गई। 72 या 74 गुजर मारे गए थे उसके फायरिंग में। हमारी सरकार आई तभी वो पटरियों में बैठे थे, आपको मालूम है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार आंदोलन किए तो उन्होंने। हमारी सूझबूझ थी, उसमें हमने संदेश करी उनको जाकर के, प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे से कर्नल साहब को समझाया, संपर्क रखा उनसे, लगातार बनाए रखा संपर्क। कोई नतीजा है कि उनके वक्त में फायरिंग होती थी, हमारे वक्त में फायरिंग छोड़ो, लाठी चार्ज तक नहीं होने दिया, लाठी चार्ज नहीं होने दिया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बस आरोप बहुत बड़ा लगा है कि गहलोत जी और पायलट भी मिले और इधर आंदोलन शुरू हो गया। तो अनुभवहीनता की बात है, उनको को पहले अनुभव प्राप्त करें ज़्यादा और तय में जाए कुछ समस्या के, उसके बाद वो कमेंट करें। ये ऐसा लच्चर कमेंट था कि उसका जवाब क्या दें, क्या जवाब दें बताओ। धन्यवाद। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। आतंकवाद को नस्तेनाबूद करने के लिए भारतीय सेना की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से हर जगह उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी उदयपुर शहर के देवारी मंडल की नारी शक्ति की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑपरेशन सिंदूर में भारत की ऐतिहासिक विजय पर आभार व्यक्त किया गया। इस दौरान देवारी मंडल के अध्यक्ष प्रताप सिंह राठौर द्वारा बेदला गांव के प्रसिद्ध प्रकटेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में पोस्ट कार्ड अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देवारी मंडल की महिलाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर मोदी जी का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें अपने हाथों से पोस्ट कार्ड लिखकर उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर सैकड़ों की तादाद में महिलाएं मंदिर प्रांगण में पहुंची और पोस्ट कार्ड अभियान में भाग लिया। महिलाओं के साथ कई बेटियों और नन्ही बच्चियों ने भी पोस्ट कार्ड लिखकर मोदी जी का आभार व्यक्त किया। मैंने आज यहाँ पर पोस्ट विमोचन हुआ था, उसमें मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेस और सफलतापूर्वक पूर्ण किया है और हमारी देश की बहन बेटियां बहुओं की लाज बचाई है और आगे ऐसा ना करे वो उनको। शहर के अशोकनगर स्थित माया मिष्ठान के पास गुरुवार को राष्ट्रीय पक्षी मोर की करंट लगने से मौत हो गई। इस घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और वन विभाग को इसकी सूचना दी। जानकारी के अनुसार गुरुवार को राष्ट्रीय पक्षी मोर उड़कर अशोकनगर पहुंचा और उसके बाद माया मिष्ठान के समीप खंबे पर लगे तार पर मोर आकर बैठा और मोर बिजली के तार से चिपक गया। इसके बाद मोर को झटका लगा और नीचे गिर गया। करंट लगने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मोर को अपने कब्जे में लिया और नियमों अनुसार उसका अंतिम संस्कार किया गया। उदयपुर जिले की गोगुंदा विधानसभा की ग्राम पंचायत लोसिंग के गांव पीपड़ में नर्मदा मिनरल्स के माइंस मालिक द्वारा अवैध रूप से चारागाह भूमि पर मलबा डालने और खुदाई करने के विरुद्ध सैकड़ों ग्रामीण जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और माइंस मालिक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत लोसिंग में मनरेगा योजना के तहत बनाई गई अंतर्गत निर्मित 4 दीवारी एवं सेवा मंदिर द्वारा लगाए गए पेड़ पौधों एवं जल एवं मृदा संरक्षण कार्य को जेसीबी लगाकर ध्वस्त कर दिया गया तथा ग्रामीणों को जान से मारने की धमकी दी गई। सरपंच हेमंत शिमाली ने बताया कि माइंस मालिक द्वारा जेसीबी लगाकर 4 दीवारी तोड़कर विकसित पौधों को नष्ट कर दिया गया।
जिससे राजकीय भूमि पर राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। जहां पर माइंस मालिक मशीन चला रहा है वह चारगाह भूमि के नाम दर्ज है। सारी देखरेख एवं कब्जा ग्राम पंचायत लोसिंग का ही है, जिससे यह चारागाह की भूमि गायों के लिए चराने एवं घास के लिए होती है। इसके अलावा राजकीय भूमि के पास ही तालाब एवं प्राकृतिक नाला भी स्थित है। इससे माइंस के अपशिष्ट एवं मलबे से प्राकृतिक जल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं एवं इसी तालाब के अंदर स्थित 2 ओपन वेल से पीपड़ एवं अमराजी का गुड़ा गांव में पेयजल आपूर्ति होती है, जो भी प्रदूषित एवं इसी तालाब के अंदर स्थित 2 ओपन वेल से पीपड़ एवं अमराजी का गुड़ा गांव में पेयजल आपूर्ति होती है, वो भी प्रदूषित हो रही है। माइंस मालिक द्वारा भारी ब्लास्टिंग की जाती है। भारी ब्लास्टिंग से आदिवासी के घरों में कंपन होती है एवं कई घरों की दीवारों में दरारें आ रही है, जिससे यहाँ रहने वाले आदिवासी परिवार भय के माहौल में निवास रहे हैं। ऐसे में माइंस मालिक के खिलाफ कार्यवाही की जाकर ग्रामीणों को राहत दिलाई जाए। सर, ये ग्राम पंचायत लोसिंग के पीपड़ गांव का मामला है। वहाँ एक खनन माफिया सक्रिय हैं और वो उसकी खनन की लीज अभी उसने नई ली है 2-3 साल पहले। अभी 15 दिन पहले उसने वहाँ गांव की चरनोट भूमि पर अवैध रूप से मलबा डाला और ग्राम पंचायत और नरेगा योजना में जो काम कर रखे थे, जो पेड़ और बाउंड्री वाल थी, उसको जेसीबी लगाकर ध्वस्त कर दिया। उस समय ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर महोदय, एसडीएम महोदय और तहसीलदार महोदय को ज्ञापन देकर कार्रवाई करने की मांग की, पर एसडीएम बड़गांव और तहसीलदार बड़गांव ने खनन माफियाओं के साथ संलिप्तता के चलते किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। 9 तारीख को पुनः वो खनन माफिया उस जगह पर आया और पुनः जेसीबी लगाकर गिराने लगा। गांव के 3-4 लोग जो यहाँ मेरे साथ मौजूद है, वो लोग उनको रोकने गए। उस समय उस खनन माफिया ने ये कहा कि यहाँ एक एक करके कोई आया तो जान से मार देंगे। उसी दिन मैं कहीं बाहर था, ग्रामीण गोगुंदा थाने में गए और उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। थाना अधिकारी द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। कल थानाधिकारी से मेरी फ़ोन पर वार्ता हुई। उसके बाद आज सुबह एक पुलिसकर्मी को भेजा गया मौके पर। आज सुबह भी जब ये जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आ रहे थे ग्रामीण, तो मौके पर वही खनन माफिया जेसीबी और डंपर लगाकर वापस अपनी अवैध गतिविधियां चला रहा था। मौके पर ग्रामीण 50 वर्षों से वहाँ सरकारी पैसा लगा हुआ है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, वहाँ पेड़ पौधे को नष्ट कर दिया गया। जहाँ ये लीज है उसके 300 मीटर दूरी तालाब है और पानी का ओपन वेल जो है, जिससे अमराजी गुड़ा और पीपड़ दोनों में जल सप्लाई होती है, वो मलबा डालने की वजह से उस जल स्रोत भी खराब हो गए। एक तरफ राजस्थान सरकार पर्यावरण को बचाने का काम कर रही है, दूसरी तरफ अधिकारियों के सह पर खनन माफिया इस तरह से गाँवों में सक्रिय है। चरनोट भूमि को बचाने के लिए ग्रामवासियों को न्याय देना। और एक और बात आप सबके माध्यम से मैं आग्रह करना चाहूँगा, इन सभी ग्रामीणों ने आज कलेक्टर साहब की अनुपस्थिति में एडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और ये मांग की है इस पूरे प्रकरण की जांच एसडीएम बड़गांव के अलावा अन्य किसी भी अधिकारी से कराई जाए। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसा, लेक सिटी के 4 लोग प्लेन में थे सवार। सूचना के बाद जिला कलेक्टर पहुंचे सहेली नगर। मार्बल व्यवसायी के बेटे बेटी जा रहे थे लंदन घूमने। उदयपुर जिले के ओंगना क्षेत्र में पति ने पत्नी की निर्मम तरीके से हत्या। घटना के बाद पति ने थाने में किया सरेंडर। पीहर पक्ष को मिली सूचना तो हथियारों के साथ पहुंचे गांव, पुलिस ने रोका। उदयपुर जिले के पहाड़ा थाना क्षेत्र और गुजरात में चोरियां करने वाले गिरोह आया पुलिस गिरफ्त में। 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 10 वारदातें की स्वीकार। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।